क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो स्टार्टिंग में हमें दिया है कि कोई आम की बगिया बनानी है, तो मान लीजिए इस प्रकार से हम कोई आम की बगिया बनाते हैं। ठीक, तो ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई हमें कुछ नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से कुछ मान सकते हैं। माना जो लंबाई है, लंबाई बराबर x है और जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर y है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया। इसमें दिया है जिसकी जो लंबाई है, लंबाई मैंने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पे y माना है तो y, y से दोगुनी है मतलब इसका दोगुना है। और कॉमे का मतलब मैंने आपको बोला था कि बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार जो x है वो y इंटू 2 या 2y के बराबर है, और इसको मैं इक्वेशन 1 दे सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। ये हो गया इक्वेशन 1। आगे दिया है और उसका जो क्षेत्रफल है, देखो ये तो आयत है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसमें अलग अलग हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई भी हमें पता है और चौड़ाई भी हमें पता है। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई हमें पता है कितनी है y। ठीक है, और ये हमें दिया है जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 800 मीटर स्क्वायर। तो मतलब जो लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू होगी वो 800 मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। मतलब x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, या फिलहाल इसको 800 ही रहने दो। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखो दो समीकरण हमारे पास हैं, यहाँ पे x भी है y भी है, तो या तो इसको केवल x में कन्वर्ट कर दो या y में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख सकता हूँ, तो इसको y में चेंज कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू है 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इंटू वाई है, तो y बराबर हो जाएगा 800। ठीक, तो ये लिखना भी होगा कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तब ये हो जाएगा। अब देखो ये होगा 2y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800, इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि बराबर के इधर अगर कोई नंबर ले जाते हैं तो वो गुणा अगर है तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस अगर है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसके साथ में गुणा में है तो यहाँ पे भाग में चले जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर होगा 800 बटा 2, या इसको मैं इससे ये कैंसिल करूँगा तो ये हो जाएगा 400। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400। तो 400 देखो किसका स्क्वायर होता है, 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 100, तो ये होता है 2 का स्क्वायर और ये होता है 10 का स्क्वायर। तो 2 गुणा 10 का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 गुणा 10 मतलब 20 का स्क्वायर, तो 400 होगा 20 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 20। अब y की वैल्यू हमने निकाल दी, तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में वैल्यू रख दो या 2 में रख दो। तो x बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ, समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर 2y, x बराबर 2y है, तो y की वैल्यू रख दो, तो x बराबर 2 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो x होगा 40 और y होगा 20। ठीक है, x हमने क्या माना था, x हमने लंबाई मानी है, y चौड़ाई मानी है, तो इसका मतलब लंबाई होगी 40 और चौड़ाई होगी 20। ठीक, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है,